जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, ये बनाना बहुत आसान कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले क्या होता था, हमें तहसील में जाना पड़ता था, वो कई दिन चक्कर काटने पड़ते थे। तो एक आसान तरीका आपको बताता हूँ, आप घर बैठे आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो भी है आपका वो बना सकते हो। हमने ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश डाल दिया। इसके बाद हमारा ऑन हो गया, यहाँ से आगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट, इसको ओके किया। इसके बाद यहाँ से लॉग ऑन करेंगे। लॉग ऑन में हम जाएंगे डिजिटल सिटीजन लॉग ऑन आईडी। इसके बाद जैसे लॉग ऑन आईडी डालेंगे तो यहाँ से लॉग ऑन आईडी डाल देता हूँ मैं। ये इसके बाद पासवर्ड डाल दूंगा। ये हो गया। आपका यहाँ पे सुरक्षा कोड डालना है, कैप्चर कोड जिसको बोलते हैं RZUE। इसके बाद यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखो यहाँ से आपका ऑन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाना है, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में से किसी में से भी बना सकते हो। तो मेरे को बनाना जाति प्रमाण पत्र, यहाँ से ओके किया। अब इसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, आधार नंबर डाल दूँगा। इसके बाद यहाँ से एक कैप्चर कोड डालना है, यहाँ से 1। इसके बाद यहाँ से अब ओके करना है, मैं धारक ये चीज़ आ गया। इसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक फ़ोन में हमारे OTP आएगा। यहाँ से सबमिट करना OTP। अब देखो यहाँ से आपका हिंदी इंग्लिश में दोनों में नाम आ गया। तो ये ग्रामीण गांव के लिए है, नगरीय यहाँ के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या है। ये है, सारा कुछ यहाँ भरा हुआ है। ये माता का नाम, मकान नंबर, मोहल्ला सिकंदर, ये आ गया। जनपद आप अपने आप उसने ले लिया। और यहाँ से आपका मोबाइल नंबर उठा लिया उसने, ठीक है। अब इसको क्या करना, हमें स्थायी पता करना है। तो एक ही पता रखेंगे अब। तो यहाँ से दोनों का एक ही आ जाएगा। अब यहाँ से हमें प्रारूप श्रेणी चुनना है। अब इसके बाद ये जो भी आपका कास्ट होगा वो डाल देना यहाँ से हिंदी में। अब प्रमाण पत्र बनवाने हेतु कारण पूछ रहा है वो, तो क्या करना, हमें किसी आवश्यक कार्य हेतु, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ से फैमिली आईडी सर्वर से प्राप्त की फैमिली आईडी इसने ऑटोमेटिक ही उठा लिया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक फोटो चुनेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब दोबारा जाएंगे, हमें स्व प्रमाणित पत्र यहाँ से, इसके लिए भी हम यहाँ से ऊपर से उठाएंगे। ये देखो यहाँ से एक एक करके हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना, तीसरा, क्योंकि इसमें आधार कार्ड दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ओके किया। इसके बाद तीनों चीज़ें यहाँ से आ जाएंगे। इसको अपलोड कर दिया।
हम्म ये तीनों चीज़ें हमारे यहाँ से डाउनलोड हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से दर्ज करेंगे। ओके हो गया। इसके बाद देखो यहाँ से हमारा सारा कुछ डाटा रिसीव होके आ गया। देखो पूरा बन गया ये चीज़, जो हमारा जो भी फ़ोन नंबर यहाँ से जो भी आ गया, संख्या संख्या 3 नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा देखो तीनों चीज़ें यहाँ से फ़ोटो आ गया, स्व प्रमाण पत्र आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इसको ओके करेंगे हम। अब यहाँ से देखो ये दोबारा अब सर्च यहाँ किया से हमें क्या एप्लीकेशन करना नंबर, होगा, यहाँ से इस पे दोबारा एक जो फ़ोन में आईडी हमने डाउनलोड किया था लिख के तो ये लिख के फोटो रखा था, खींच तो के इसको या क्या जो करते भी हैं, है यहाँ से एप्लीकेशन वो नंबर रख डाल सकते हैं देंगे हम लोग, दोबारा से। क्योंकि ये तो बाद में यहाँ भी से हमें डालने के बाद आगे अब इसको क्लिक कर देंगे यहाँ से। तो जरूरत जैसे पड़ेगा। ये प्रोसेस होगा आगे, ठीक है, तो आगे बढ़ रहा, क्योंकि यहीं से, ठीक है। तो क्योंकि अब कई यहाँ बार से हम क्या क्या होता है कि करेंगे, ये अगर वहाँ सबमिट से कर अगर देंगे। आपका कंफर्म नहीं होता, तो यहाँ से देखो ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डाला तो ये आ अब गया यहाँ से प्रोसेस क्या कह रहा है कि अमाउंट टू बी टू पेड 15 पेमेंट। रुपीज़ तो प्रोसेस अब इसको क्या कर टू दूंगा, यहाँ से विथ पेमेंट। ओके अब किया। इसको यहाँ से इसके बाद ओके कर देंगे तो हमारा। तो ये देखो ये हमारा खुल अब गया, इसमें देखो, ये इसमें सारे बहुत ऑप्शन खुल सारी गए, चीज़ें बहुत दिया सारे है। ऑप्शन, देखो, आपने यूपीआई यूपीआई यूपी क्यूआर मतलब कोड के जो भी है डेबिट आपका कार्ड या डेबिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट जो कार्ड, भी है आपको उसके थ्रू। जिससे आप करना तो मैं चाहो। तो क्या मैं क्या करूँगा, यहाँ करता से हूँ, यहाँ से क्यूआर कोड यूपीआई क्यूआर कोड से जनरेट करके इसमें स्कैन करके जो 15 रुपये की फ़ीस है वो यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। तो करने के जैसे मैंने आपका ये यहाँ हम से लोग स्कैन क्या किया, करेंगे, यहाँ से स्कैन क्यूआर करने कोड के के थ्रू बाद अब 15 रुपीज़ का पेमेंट कर वो देंगे। ऑटोमेटिकली ही 15 रुपये ठीक है। आपका ले तो लेगा। यहाँ से तो देखो जैसे यहाँ से पेमेंट कोई करेंगे ज़्यादा तो चार्ज हमें नहीं लगता। और ये स्कैन होने के बाद आपको ये जो हमारा यहाँ फास्टैग से यहाँ देखो से ओके हो गया, पेमेंट ऑलरेडी हो गया पेमेंट हो है। गया। देखो, अब आपका ये एरर आ गया, कई बार ये एरर आ जाता है दोबारा से। फिर हमने यहाँ से एक एप्लीकेशन नंबर दोबारा से इसको डाल लेंगे यहाँ से, ओके, यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से देखो ये दोबारा से आपका यहाँ से एप्लीकेशन नंबर आ गया, और यहाँ से सुरक्षित करें। इसके बाद इसको ओके कर देंगे। हाँ, यहाँ से देखो ये सेवा शुल्क 15 रुपये। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि आपका 20 डेज ऑफ द का टाइम लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी भी हो जाता है, बट इसमें अभी ये 20 दिन का टाइम लेगा, उससे पहले भी हो सकता है। और इसके बाद ये हो गया। और यहाँ से आपको जैसे यहाँ से कास्ट, इसमें कई उसमें लिखा, तो ये अभी हमें टाइम दे रहा है कि अभी नो रिकॉर्ड फंड, यहाँ से आगे। तो इसमें अभी हमारा फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि अभी हमारा प्रोसीजर में है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहीं से जब दोबारा डाउनलोड करना तो यहीं से डाउनलोड हो जाएगा हमारा, तो इस तरीके से